कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुष्यम जन्म तदर्थ ध्रुम अर्थदम। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के अंदर बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, ये बार बार नहीं मिलता है, ये इतना सस्ता नहीं है कि रास्ते में पड़ा है और बार बार मिल जाएगा। ये बहुत बहुत जन्मों के बाद मिलता है। जैसे बताया 80 लाख योनि पार करके मिलता है मनुष्य जन्म। और किस लिए दुर्लभ है ये, किस लिए कीमती है? क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें मिला है। इसीलिए इसका अभ्यास बचपन से होना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नीह। बचपन से हमें ये धर्म का अभ्यास होना चाहिए। हाँ? और हम आज देख रहे हैं कि वैदिक समय के अंदर लोग इतने शक्तिशाली होते थे, मन से शक्तिशाली होते थे, और ज्ञान से, आचरण से, संस्कार से। कभी भी वो लोग नकारात्मक सोच नहीं रखते थे। जीवन में कितनी भी तकलीफें आ जाए, कोई अपना बुरा सोचे, कोई गाली दे, कोई हमारी संपत्ति लूट ले। हाँ, हम देख सकते हैं इतिहास के अंदर प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु, उन्होंने ही प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया। मगर कभी भी प्रहलाद महाराज आत्महत्या करना नहीं सोचा, बल्कि प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, उन्होंने ये ज्ञान दिया कि दुर्लभ मानुष्यम जन्म तदर्थ ध्रुम अर्थदम। ये मनुष्य जीवन कीमती है, इसे सिर्फ खाने पीने सोने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये बहुत कीमती है, बार बार नहीं मिलता है। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा कितना शक्तिशाली है। इतनी सारी तकलीफ आने के बाद भी हमारे जीवन में तो कोई तकलीफ नहीं है। प्रहलाद महाराज के साथ क्या हुआ है, आप एक बार भागवत पुराण पढ़ के देखिए। आप इस जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। अगर एक बार आप प्रहलाद महाराज की कथा सुन ली, जीवन में आप बड़े बड़े संकट से लड़ना सीख जाएंगे। सोचिए। और प्रहलाद महाराज ने कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाया। ध्रुव महाराज के पिता ने ध्रुव महाराज का अपमान किया, उनको राज्य से, संपत्ति से बेदखल कर दिया। वो भी बहुत ही क्रोध में आ गए। मगर उनकी माँ ने कहा, जाओ तुम विष्णु के पास, उनसे मांगो जाके। ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए था ध्रुव महाराज को। कभी उन्होंने तिरस्कार करने के बाद आत्महत्या करना नहीं सोचा। पांडव को राज्य से बेदखल कर दिया, उनको वनवास करना पड़ा। कभी भी उन लोगों ने आत्महत्या करना नहीं सोचा। तो आज हम देख रहे हैं कि जो वैदिक शिक्षाएं जो थी, अपने आप में ही इतनी शक्तिशाली थी, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत ही उच्च था, आध्यात्मिक, भगवान को समझना, हाँ, और उनको प्राप्त करना। बहुत बड़ा उद्देश्य था ये। इसमें कोई भौतिक स्पर्श नहीं है। आज हम देख रहे हैं शिक्षाएं हमारी इतनी सस्ती हो गई है,
जिसमें धर्म का एक स्पर्श भी नहीं है। आध्यात्मिक भक्ति तो छोड़ो, बचपन से हमें डार्विन थियरी, ये थियरी, बिग बैंग थियरी, हाँ, कॉस्मोस थियरी, ये सब क्या क्या हमें पढ़ाया जा रहा है। हमारी जो भावनाएं हैं वो भावनाओं का हत्या किया जा रहा है। लोग आत्महत्या करते हैं, मगर उससे पहले कई हत्याएं और हो जाती है। जिस प्रकार हमारी भावनाओं की हत्या होती है, हमारे अच्छे विचारों की हत्या होती है, समझो, हमारे संस्कारों की हत्या होती है, हमारे स्वभाव की हत्या होती है। सोचिए, तो ये जो आधुनिक पढ़ाई है अपने आप में ही वो शक्तिहीन है, क्योंकि समस्याएं आती है उसे लड़ना नहीं सिखा रही है। समस्याएं आती है तो अपने आप को खत्म कर दो। वैदिक शिक्षाओं के अंदर समस्याएं आएगी, उसको उसके साथ लड़ो, उसको सहन करो। टॉलरेंस पावर बहुत ही हाई था। आज के लोग थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते। यह हमारी आधुनिक पढ़ाई है। आधुनिक पढ़ाई में हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है। बचपन से हमें अंधकार में रखा जा रहा है, और ये अंधकार में रखने के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ है। पहले तो घर से हमारे माता पिता का हाथ है, शिक्षक का हाथ है, जो स्कूल में हमें सही पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है, और फिर हमारे फ्रेंड्स, मित्र, हमारे संबंधी, हाँ, हमारे नेतागण जो हमसे वोट की अपेक्षा रखते हैं मगर हमें सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं। फिल्म स्टार, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सभी हमें धोखा दे रहे हैं, सभी हमें अंधकार में रख रहे हैं, और आज हम उनको ही आदर्श बना के चल रहे हैं, हालांकि है हमारे दुश्मन। ये आधुनिक पढ़ाई का ही सब असर है, जो आज लोग जीवन को इतना सस्ता समझते हैं और छोटी छोटी समस्याओं में लोग आत्महत्या करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जो भूतकाल में लोग मर गए आत्महत्या करके, भविष्य में बहुत सारे लोग, आपके बच्चे, आपके पति, हाँ, आपके संबंधी, सब तैयार है मरने के लिए। जब तक हम आध्यात्मिक को हमारे केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, तब तक ये समस्या सॉल्व होने वाली, हल होने वाली नहीं है, और बढ़ेगी। इसलिए हमें ध्यान से सोचना चाहिए। वैदिक समय के अंदर लोग कभी ऐसा काम नहीं करते थे। आज हम देखते हैं लाखों लाखों की संख्या में लोग सालों में मरते रहते हैं आत्महत्या में। ये किस चीज़ की प्रगति है? ये कौन सा एडवांसमेंट है? ये एडवांसमेंट के नाम पे धोखा है। हमें कमज़ोर बनाने में एडवांस किया जा रहा है, क्योंकि हमें रियलिटी, हकीकत बताई नहीं जा रही है। अगर आपको हकीकत जाननी है तो आप आध्यात्मिक जीवन में एक बार भगवत गीता पढ़ के देखिए। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के अंदर बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं, आत्मा ज्ञान से या शरीर के ज्ञान से। भगवत गीता के अंदर सब कुछ डिस्क्राइब है।
धर्म नहीं पालन करने से क्या हानि होती है, धर्म पालन करने से क्या फायदे होते हैं। ज्ञान, कौन सा ज्ञान लेना चाहिए, कौन सा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, समझे। हर एक प्रकार का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण गीता में समझा रहे हैं। मगर आज के ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान, ज़्यादा बुद्धिमान का मतलब मूर्ख होता है, वो हमें भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए लोग छोटी छोटी बात पे अपने आप को ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने के बाद भी समस्या समाधान नहीं होता है। मगर हमें ये चीज़ समझाने के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं देता है, और जो लोग दे रहे हैं प्रेरणा, उनका लोग संग करने के लिए मना करते हैं। माता पिता कहते हैं अरे अरे नहीं नहीं, इनका संग ज़्यादा नहीं करना है साधुओं का, वरना वो तुम्हें साधु बना देंगे। अरे अच्छा है, साधु बना देंगे, साधु ही बना रहे हैं ना, मगर आप लोग तो उसकी हत्या कर रहे हैं। हालांकि जो साधु होते हैं वही सही हीरो होते हैं। सही साधु सही हीरो होता है। क्यों? क्योंकि साधु अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ नियंत्रण करता है, अपनी इंद्रियों को, जिह्वा को, आँखों को, कानों को, अपनी वाणी को, सब कुछ वो भगवान की सेवा में लगाता है, और लोगों को उपदेश भी देता है, प्रचार करता है, संघर्ष करता है जीवन में। कई सारे लोगों की गालियाँ सुनता है, बहुत सारे लोग लांछन लगाते हैं, वो भी झेलता है। एक वृक्ष का काम करता है एक साधु। जिस प्रकार एक वृक्ष बहुत सारे लोगों को छांव देता है, बारिश से रक्षण देता है, फल देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है, मगर वो सहन बहुत कुछ करता है। इसी प्रकार एक साधु जो होता है, जिसकी परिभाषा भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, वो ही सही हीरो है। क्योंकि वो आपको अंधकार में नहीं रख रहा है, वो आपको सही जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और कहीं भी आप समस्या में आए, आपको समाधान देने के लिए वो तैयार है, और ऐसा समाधान जिससे और किसी की हानि ना हो, बल्कि आपके हृदय के अंदर सभी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, आदर उत्पन्न हो, भगवान के प्रति आपका आदर उत्पन्न हो। ये सब शिक्षा है एक साधु देता है। तो जो हमें हकीकत जीवन में जीने की प्रेरणा देता है, वही तो सही हीरो होता है। भगवान श्री कृष्ण सही हीरो है, पांडव सही हीरो है। और आजकल हम जो लोगों को हीरो कहते हैं, वो लोग हीरो नहीं हैं। क्योंकि वो लोग को क्या प्रेरणा देते हैं? आत्महत्या करो, बलात्कार करो, शराब पियो, नंगे घूमो, ये सब प्रेरणाएं देते हैं। मगर जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इसका हम तिरस्कार करते हैं। यही हमारा तथाकथित एडवांसमेंट है, जिसका आधार अज्ञान है। इसीलिए हमें ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। बल्कि हमें इन लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, जो लोग सही में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मगर आज जो ढोंगी लोग हैं, उनको देख देख के वो लोग सही लोगों को भी तिरस्कार करते हैं। ढोंगी तो ढोंग कर ही रहे हैं धर्म का, भक्ति का, मगर जो लोग भगवद गीता के सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं, जिनकी परिभाषा आप गीता से समझ सकते हैं, उनको तो प्रोत्साहन दीजिए। समाज में ऐसे लोगों को बचाने का मौका दीजिए। उन लोगों का संग करने के लिए प्रेरणा दीजिए अपने बच्चों को। आप लोग खुद भी लीजिए, वरना बहुत सारे आतंकवादी है समाज के अंदर। हम सब आतंकवाद का नाम लेते हैं तो सिर्फ क्या होता है, मुस्लिम नहीं। आतंकवाद का मतलब होता है जो अकारण सर किसी को परेशान करता है। तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, विचारों से परेशान कर रहे हैं, भावनाओं से परेशान कर रहे हैं, हाँ, उच्च नीच के भेदभाव से परेशान कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आतंकवादी समाज के अंदर है। हम उनको नहीं मार रहे हैं, हाँ, बस हमें कश्मीर के जो आतंकवादी है उससे ही लेना देना है, मगर समाज में जो आतंक फैला रहे हैं उनका क्या, उनका समाधान करना चाहिए। अगर हम उन लोगों को समाधान नहीं करेंगे, उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तो समाज अंदर अंदर से इतना खोखला हो जाएगा, और कभी भी ये समाज आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें ये बैलेंस करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें भगवत गीता रोज़ उसका पाठ करना चाहिए। भगवत गीता यथारूप, एज इट इज़। हमारे संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद जी ने ये बहुत ही विशेष कलयुग के जीवों के लिए लिखा है। जो भगवान के संदेश को नहीं समझ रहे थे, उन्होंने अच्छी तरीके से यथारूप में प्रस्तुत किया है। तो कृपा आप लोग इसको जीवन में एक बार पढ़ के देखिए और अपने जीवन का आदर्श बनाइए उनको। जो लोग खोखले लोग हैं, जो बनावटी जीवन में जी रहे हैं, उनको आदर्श मत बनाइए। वो तो सबका जीवन सत्यानाश कर रहे हैं। बल्कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो पुराने हीरो हीरोइन जो थे, अभिनेता, वो लोग खुद फिल्म इंडस्ट्री की बुराई कर रहे हैं। इसीलिए आप सोचिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, वरना मेरा नंबर कब आएगा यही हम सोचते रहेंगे जीवन में, कि मैं कब आत्महत्या करूँगा। कई लोगों के जीवन का ये लक्ष्य होता है, मैं कब आत्महत्या करूँगा। ये मूर्ख लोग हैं। इसीलिए आप अपना जीवन कल्याण कीजिए, सही ज्ञान लीजिए, हाँ, और